दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, हमारे साधक वृंद, पूज्य महात्मागण, इस सभा स्थल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय स्वर्गीय पवन बाबू के पूरे परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। सुशील बाबू, दीपक बाबू और दीपचंद बाबू, उनके परिजन, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। यह संत मत का सत्संग है जिसमें अलग अलग विषयों पर प्रवचन होता है। अलग अलग विषयों पर हम लोग जितने प्रवक्ता हैं बोला करते हैं। अभी का जो विषय है वह है संत का लक्षण, जैसा कि रामचरितमानस में हम लोग पाठ सुन रहे थे। आज 2 जनवरी 2025 ईस्वी है, गुरुवार है। तो हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं और अपराह्नकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। संत कैसे होते हैं इस विषय में उपनिषद में लिखा हुआ है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की ग्रंथि जिनकी खुली हुई हो, जड़ चेतन की गांठ जो खोल चुके हैं, कहते हैं परे से परे, अर्थात परमात्मा को जो देख चुके हैं, ऐसे संत होते हैं। संतन के लक्षण सुनो भ्राता। संतन का जो लक्षण है अनगिनत है। संत की जो महिमा है अपरंपार है। मुंद अघात सह गिरी कैसे, दुष्ट के वचन संत सह जैसे। संत के लक्षण में है वो सहते बहुत, पेशेंस बहुत रखते हैं। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो जितना संत सहते हैं उतना साधारण लोग नहीं सह पाते। खोद खाद धरती सह। धरती को हम कितना भी खोदते हैं कभी चू भी नहीं बोलती है। काट कूट बन रहा है। लकड़ी को जंगल में जो गाछ है उसको काटते रहते हैं, वो सहते रहता है। और कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। जो कड़वा वचन है, कठोर वचन साधु सहते हैं और कोई नहीं सह पाते हैं। ये है संत का लक्षण। भगवान बुद्ध का एक संस्मरण है। कहीं पर वो बैठे थे, एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति उनके पास आता है। जो संत महात्मा से जला करते वैसे प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जब भगवान बुद्ध को देखा, ईर्षा बस, मूढ़ता बस भगवान बुद्ध को अपमानित करने लगा।
कड़वी वचन बोलने लगा और उपेक्षा के दृष्टि से कहने लगा, क्या संत बन गए हैं, देखिए साधु बन गए हैं। कुछ न कुछ अनर्गल बातें वो बकने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा, आओ मित्र। देखिए, आपका कोई अपमान करे फिर भी उसे आप मित्र कहें, ये संत ही कर सकते हैं, साधारण नहीं कर सकते। हम लोग तो लड़ जाएंगे, उलझ जाएंगे, मारपीट होने लगेगी। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, आओ मित्र। वह मूढ़ व्यक्ति कहता है, कौन है तुम्हारा मित्र? हम मित्र उत्र नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये व्यक्ति आवेश में है, क्रोध में है, इसे बोलने देते हैं। विवाद तब बढ़ता है जब आप एक दूसरे को जवाब देते हैं। यदि आप चुप हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, तो विवाद बढ़ेगा नहीं, विवाद बंद भी हो जाएगा। भगवान बुद्ध क्या सिखा गए कि जब कोई आप पर गुस्सा करता हो, बिगड़ता हो, बोलता हो, आप चुप हो जाइए। तो भगवान बुद्ध चुप थे। अब बोलते बोलते कितनी देर तक वो बोलेंगे, वो भी चुप हो गए। जब बोलना बंद कर दिया तब भगवान बुद्ध ने कहा, मित्र ये बतलाओ, मान लिया जाए तुम्हारे पास कोई संदेशा लेके आया हो, वह संदेशा तुम्हें पसंद ना हो तो किनका होगा? वो दुष्ट आदमी गुस्सा में तो था ही, कह किनका होगा? जो लाया उनका होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जो कुछ भी तुमने सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, जो कुछ कहा तुमने सब तुम्हारे पास रह गया। इतने लज्जित हुए कि चरणों में गिर गए, बोले भगवान हमें माफ कर दीजिए, मैंने जो खोरी खटी बातें कही आप एक भी स्वीकार नहीं किए, सब मेरे पास रह गया। इतनी कड़वी बात है। बोले हाँ, तो जो आप किसी को सुनाते हैं यदि स्वीकार नहीं करता है आपके पास रहता है। कोई भी दुर्जन आदमी हो, मूढ़ आदमी हो, कुछ बोले तो चुप रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जवाब देंगे तो विवाद बढ़ सकता है। तो भगवान बुद्ध ऐसे सहनशील थे, सहे हैं तब लहे हैं। बहुत ऐसी कहानियां हैं भगवान बुद्ध के विषय में, बहुत कुछ सहे हैं। संत कैसे होते हैं? एक सुंदरदास जी महाराज की वाणी है, धूली जे शोधन जाको सूली सो संसार सुख, धूली जय शोधन जाको सूली सो संसार सुख, भूली जय सौभाग सियारी, भूली जय सौभाग सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिनके विचारों में जो भाग्य है वो भूला हुआ है, भाग्य पर जो आश्रित नहीं है। हम लोग कहते हैं हमारे भाग्य में ये लिखा है वो लिखा है। तो सुंदरदास जी महाराज का, धूली जैसो धन जाको सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत के सियारे। जो धन है, जिस धन के पीछे संसार लगा हुआ है, कहते हैं वह धन जिसकी आसक्ति में संसार गला कटा देता है, सुंदरदास जी महाराज कहता संत के लिए वो धूल के समान, धूली जैसो धन जाको सूली सो संसार सुख। जिस सुख में संसार भुला हुआ है, उस सुख के लिए संत कहते हैं वो दुख के समान है। संसार के लोग जिसे सुख समझते हैं,
संत महात्मा उसी सुख को दुख समझते हैं। हम लोग जिस सुख को सुख मानते हैं, कबीर साहब ने कहा झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, खलक चवेना गाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे ही सुख में हम लोग फूले हुए हैं। संत महात्मा का तो वह सुख जो है कैसा है, जा विषया संतन तजी, विषय सुख में लगे हुए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जिस विषय का परित्याग संत महात्मा ने किया, जा विषया संतन तजी, मूढ़ता ही लपटा। संत जिस विषय का परित्याग कर दिए, जो मूढ़ लोग हैं उसी में लिपट गए, लग गए, आसक्त हो गए, जुड़ गए, छोड़ना नहीं चाहते हैं। किस तरह से विषय में लगे हुए हैं, विषय को किस तरह से ग्रहण करता है विषयी लोग। कबीर साहब कहते हैं कि जो नर डारत वमन करे, वमन मन होता उल्टी, कय कर देना, स्वान स्वाद सौखात। हम लोग जब उल्टी कर देते हैं, पेट से जब भोजन निकल जाता है बाहर, उसको उल्टी बोलते हैं। वह अखाद्य पदार्थ है, देख के भी घृणा हो जाती है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं स्वान स्वाद सौखा, स्वान में ना कुत्ता, जो कुत्ता होता है बड़े चाव से उसको खा लेता है। आप जब देखते हैं तो घृणा भी होती है, कैसे खाता है, लेकिन कुत्ता को कोई घृणा नहीं है, बड़ी चाव से खाता, सब खा जाता है। तो संसार के लोग उसी विषय में लगे हुए हैं, और संत महात्मा त्याग दिए उल्टी समझ करके, और संसार के लोग उसी में लगे हुए हैं। तो ऐसे होते हैं संत जिसके जीवन में धन धूल के समान है और जो भाग्य है भूल के समान है। अंत कैसी यारी है, कहते हैं हम जो यारी दोस्ती लगा करके रखते हैं, अंत में तो सब छूट जाता है। कहाँ यारी दोस्ती रहती है। तो संत महात्मा पहले से संसार से अलग होते हैं। उनकी जो गति होती है, दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं संतन की गति गोई, गति में न चाल, गोई में न छिपी हुई, जोन चाल संसार के तोन साधुन की नाई। हम लोग जो चलते हैं, हमारा चलना होता है स्थूल रूप से, बाह्य रूप से, और पैर से हम लोग चलते हैं। लेकिन संत महात्मा पैर से नहीं चलते हैं, तब सूरत से चलते हैं, अंदर अंदर चलते हैं, दिखाई नहीं देता है। संत चलते हैं तो कोई देखता भी नहीं है, और हम लोग चलते हैं तो देखते रहता है। एक बार परमाराध्य सदगुरु महाराज कुप्पा घाट अपने निवास के बरामदे पर बैठे थे। सेवा में गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज थे। संत जो होते अंतर्मुखी होते हैं, गुरु महाराज अंतर्मुख हो गए। जब सूरत सिमट जाती है तो शरीर जड़वत हो जाता है, गर्दन झुक जाती है। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है गुरु महाराज की जो गर्दन झुकी है, इसका मतलब नींद आ गई है, सो गए हैं गुरु महाराज। ऐसा करते हैं कि अंदर ले जाते हैं, वहीं पर लिटा देंगे कि वो बरामदे पर थे। तो धीरे से पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज यथावत रहे, जैसे थे वैसे ही। तो भगीरथ बाबा के मन में होता है कि धीरे धीरे बोले हैं तो नहीं सुने हैं, इसीलिए गुरु महाराज कुछ बोले भी नहीं, कान के पास मुंह ले गए।
जोर से कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो गुरु महाराज आंख खोलिए और जोर से कहता अरे हम तो अंदर में हैं, अब कौन सा अंदर ले जाएगा। संत महात्मा अंदर में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। ऐसे संत की गति होती है, दादू जाने न कोई। एक बार भागलपुर कुप्पा घाट से कोई महात्मा उत्तर प्रदेश में रह रहे, जो हमारे एक महात्मा हुए हैं देवराहा बाबा, बड़े सिद्ध पुरुष, मिलने के लिए गए थे। देवराहा बाबा परिचय पूछते कि आप कहाँ से आए हैं। महात्मा ने कहा कि महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से आया। तो देवराहा बाबा ने कहा कि महर्षि में ही कहाँ रहते हैं। बोले तो कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा कहते नहीं नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते। बोले तब? बोले वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कहाँ रहते हैं? सुषुम्ना घाट में, आज्ञा चक्र में, भीतर में, अंतर में संत रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई। किसी को पता नहीं चलता संत कैसे होते हैं। जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर देना। तुलसी साहब का तो मैं कान्हे पकड़ता हूं, कोई कहे कि साधु को हम चिन्हते हैं। आप कैसे चिन्ह सकते हैं साधु को? आपके पास भीतर की दृष्टि नहीं है, क्योंकि संत भीतर रहते हैं। आपकी जो दृष्टि है विषयी है, बाहरी दृष्टि है, स्थूल दृष्टि है, अज्ञान की दृष्टि है। संत तो ज्ञान में रहते हैं, प्रतिष्ठित भीतर में रहते हैं, अंधकार से पड़े रहते हैं। तो वहां जाइएगा तब ना पहचान पाइएगा। आपके पास तो ऐना ही नहीं है, देखिएगा कैसे। इसीलिए संत जो होते हैं वो अनंत को पाए हुए रहते हैं। संत का लक्षण बड़ा अद्भुत अलौकिक है। संत कितना उपकार करते हैं उस विषय में एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु था, गंगा स्नान के लिए गए। किनारे में जाकर के देखते हैं बहुत यात्री स्नान कर रहे हैं। उसके बाद उनकी नजर उस बिच्छू पर गई, जो बिच्छू उस जल में उबडुब कर रहा था। दया आ गई, बिच्छू को मरने से बचाने के लिए वो जल में प्रवेश करने लगे। किनारे में जो यात्री थे, उन्होंने मना किया महात्मा को कि आप कहाँ जा रहे हैं। बोले वो बिच्छू को ऊपर करने के लिए। बोले रे वो विषैला बिच्छू है, काटेगा, डंक मारेगा तो मर जाइएगा। लेकिन अनसुना कर दिए। फिर भी महात्मा आगे बढ़ने लगे। जाते जाते भिक्षु के पास चले गए। बिच्छू डूब रहा था, महात्मा जी हाथ लगाए। जैसे हाथ लगाए तो स्वभावतः बिच्छू डंक मार दिया। डंक मारा जोर से तो हाथ पीछे कर दिए। तो किनारे में जो यात्री थे उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपको तो मना किए कि वहां मत जाइए, मारा ना डंक, अभी भी छोड़ दीजिए, आइए ऊपर हो जाइए। फिर भी महात्मा अनसुना कर दिए, दोबारा हाथ लगाए, फिर बिच्छू डंक मार दिया। यात्री लोग कहने लगे बड़ा बेवकूफ महात्मा होता है, बिच्छू डंक मार रहा है और वो जिद में है कि छोड़ता ही नहीं है। फिर तिबारा हाथ लगाते हैं और बिच्छू को कोबे में लेकर के किनारे में फेंक देते हैं। महात्मा जी गंगा जी से ऊपर हुए, लेकिन विषैला बिच्छू जो डंक मारा था बेहोश हो गए, गिर गए जमीन पर। जो यात्री देख रहे थे उन्होंने कहा बड़ा विचित्र आदमी आप निकले, आपको बिच्छू डंक मार रहा था और आप ऊपर करने का कोशिश कर रहे थे।
अरे इस पानी में तो कितना जीव जंतु डूबते रहता है, कितना को ऊपर करिएगा। आपने इस तरह से क्यों किया? क्या जरूरी पड़ गया आपको करने का? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। महात्मा ने कहा जब जड़ जीव बिच्छू अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, हम महात्मा होकर के परोपकार की भावना को कैसे छोड़ सकते हैं? बिच्छू जड़ है, अपना स्वभाव नहीं बदल पा रहा है, और हम ज्ञानी हैं, हम अपने स्वभाव को कैसे बदल देंगे परोपकार की भावना को? संत सहई पर दुख हित लागी। संत सहते हैं दूसरे का हित जिसमें होता। देखिए कैसे संत होते हैं। वृक्ष कवौ नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुम धरा शरीर। देखिए ऐसे साधु होते हैं, परोपकार करते रहते हैं। जीव हित आप ही आवे, सुरत को आए तारा। गुरु महाराज कहते हैं जीव के हित के लिए आते हैं संत महात्मा। ऐसे महान होते हैं संत। एक महात्मा नाव से नदी पार कर रहे थे। नाव पर बहुत यात्री थे और कुछ उदंड युवक भी था। नाव जब नदी में जाने लगी, कुछ दूर ही गई थी, जो युवक लोग था महात्मा का मखौल उड़ाने लगे, मजाक करने लगे, व्यंग कसने लगे महात्मा पर। लेकिन महात्मा भी बड़े दृढ़ थे, वो चुप ही नहीं बोल रहे, चुपचाप है। युवक बोलता है तो बोलता है, महात्मा जवाब ही नहीं देते हैं। होते होते बीच नदी में नाव आ गई। युवक लोग ग्रुप में थे, तो सबों ने कहा कि महात्मा तो कुछ बोलता ही नहीं है, हम लोग सोचे कि बोलेगा, मजाक उड़ाएंगे और आनंद आएगा। अब महात्मा को कुछ भी कहते हैं बोलता नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है। अब क्या उपाय करें? सभी मूढ़ युवक ने कहा ऐसे नहीं बोलेगा, बोले तब इसको पानी से भिजा दो, अपने बोलेगा। तो गंगा जी से कुएं में जल लिया, महात्मा पर छिड़कने लगा। महात्मा पानी से भीज रहे हैं, लेकिन तब भी चू नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए महात्मा सहते जा रहे हैं, और उदंडता का हद युवक छोड़ता ही नहीं है। जानते जब महात्मा को सताते हैं कोई भी, तो भोले बाबा ने क्या कहा है? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। है भवानी पार्वती, यदि कोई साधु को सताता है हम 9 तुरंत कर देते। भले साधु सह ले, लेकिन हमको सहा नहीं जाएगा। उसी समय आकाशवाणी होती है और आवाज आती है, महात्मन कितने आप सहनशील हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, और युवक कितना उदंड है कि छोड़ता नहीं आपको परेशान करने से। आप कहिए तो मैं ना उलट दूं और सब मर जाएगा। तो महात्मा खड़े हो गए और कहते हैं प्रभु ऐसा नहीं करिए। देखिए महात्मा कैसे होते हैं वो बतला रहे हैं। महात्मा कहते हैं भगवान से, आकाशवाणी से कि आप ऐसा नहीं करिए। बोले तब? महात्मा ने कहा यदि नाव उलट दीजिएगा तो सब डूब जाएगा, दुष्ट भी डूबेगा और सज्जन भी डूबेगा, हम भी डूब जाएंगे। तो बोले तब क्या करें? महात्मा ने कहा जितने दुष्ट हैं उनके मने को उलट दीजिए। ना उलटेंगे तो सब मर जाएगा, और यदि दुष्ट का मन उलट दीजिएगा तो सज्जन हो जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, दूसरे को सताएगा नहीं। ऐसे संत होते हैं, मतलब अपना कष्ट सह लेते हैं, दूसरे का परोपकार कर जाते हैं। कितना भी दुष्ट ने संत को सताया है, लेकिन संत किसी को श्राप नहीं दिए और उसको जान से कभी नहीं मारे। जब ईसा मसीह क्रॉस पर लटके हुए थे,
जो लटका रहा था उससे ईसा मसीह ने कहा कि तू जो कर रहा है इस बात को नहीं जानता है, लेकिन मैं गॉड से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस जीव को जो हमें क्रॉस पर लटका रहा है इसे माफ कर दीजिए। देखिए कैसे संत फांसी पर लटका दिया और उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसको माफ कर दीजिएगा। ऐसे संत होते हैं। एक बार एक महात्मा गंगा स्नान के लिए गए, तो गंगा स्नान करके लौट रहे थे, एक गली होकर के गुजर रहे थे। एक मकान पर एक दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति था। उसने जब महात्मा को देखा, जलनखोरी आदमी, कूड़ा कचरा लेकर के उगड़े से माथे पर फेंक दिया। महात्मा को पूरा कूड़ा लग गया। महात्मा वहां से पुनः लौट जाते हैं गंगा स्नान के लिए। महात्मा जी गंगा स्नान कर लिए, फिर गंगा स्नान करके लौट रहे थे उसी गली होकर के। जिसने कूड़ा फेंका था वो इंतजार में था कि देखे फिर आता है क्या। जैसे सामने में महात्मा है, फिर कूड़ा डाल दिए। फिर महात्मा चले गंगा स्नान करने के लिए। फिर तिवारा आए तो फिर कूड़ा डाला। इस तरह से महात्मा नहा करके आते जा रहे थे और दुष्ट आदमी कूड़ा डालते जा रहा था। न तो महात्मा कुछ बोल रहे हैं, न दुष्ट आदमी कूड़ा फेंकने से डर रहे हैं। होते होते 99 बार हो गया। 99 बार महात्मा गंगा स्नान किए। 100वीं बार स्नान करके आ रहे थे। वह दुष्ट आदमी फिर सोचता है कि कूड़ा डालना कि नहीं डालना, पता नहीं क्या हो जाएगा। दिन भर हो गया कूड़ा डालते डालते, महात्मा भी कुछ नहीं बोलता है। पता नहीं पाप लगेगा, किस नरक में हम जाएंगे। उसका हृदय परिवर्तन होता है। देखिए पाप करते करते आपका जो हृदय है वो डरने लगता है, भयभीत होने लगता है। कितना पाप करेंगे, चाहे वो चोर हो, दुष्ट हो, कोई भी हो। आपके अंदर में कोई न कोई सज्जन है, सज्जनता है, आत्मा है। उसको डर लगता है कितना पाप करेंगे, कैसे करेंगे। वह जो दुष्ट आदमी था डर गया कि इतना महात्मा को हम सता दिए, दिन दिन भर कूड़ा डालते रहे, महात्मा ऐसा है कुछ नहीं बोलता है, और हमको तो इतना पाप लगेगा कि नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अंततः वह अपने आवाज से उतरता है। जैसे ही महात्मा सामने में आए, चरणों में गिर गए, माफी मांगने लगे कि महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, मैं दिन दिन भर कूड़ा डालता रहा, आप कुछ बोलते भी नहीं। मेरी अज्ञानता है, मूढ़ता है, अबोधता है, माफ कर दीजिए, मैंने बड़ा पाप किया है कूड़ा डाल करके। महात्मा जी ने हृदय से लगाया और कहा नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती इसमें नहीं है, तुमने पाप नहीं किया है बल्कि पुण्य किया है। धन्य है ऐसे महापुरुष। उस व्यक्ति ने कहा हमने पुण्य किया, हमने तो कूड़ा डाला है, इसमें पुण्य की क्या बात है। महात्मा ने कहा मैं इस जीवन में दिन में एक बार गंगा स्नान करता था, एक बार ही किया सब दिन, लेकिन तुम्हारे कारण आज 100 बार गंगा स्नान का मुझे फल मिला है, इसलिए तुमने पाप नहीं किया। देखिए किस दृष्टि से संत महात्मा लिया करते हैं। ऐसे संत होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, तो संत महात्मा बहुत सहते हैं। एक बार कुप्पा घाट में कुछ बदमाश लोग आ गए। बदमाश लोग इसलिए आए थे कि कुप्पा घाट में बाबा के पास बहुत रुपया होगा, प्रवचन करके बहुत जमा करते हैं, तो लूटेंगे, घसोटेंगे,
इसी ख्याल से आया था। रात में आया, कुछ महात्मा को पीटा भी, पूछा भी कहाँ पर माल है। अब महात्मा लोग कहाँ रखेंगे, पास में तो उतना नहीं रखते हैं, और यदि रखते भी हैं तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। तो पीटते पीटते बदमाश लोग चले गए गुरु निवास में। तो गुरु निवास में जो भी महात्मा थे उनको भी पीटा। जानते हैं, उन्होंने जब देखा गुरु निवास को, वहां हमारे गुरु महाराज बैठे थे, तो चोर बदमाश के मन में हुआ कि यहाँ माल मिल जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि यहीं पर महात्मा बैठे हैं। जो गुरु निवास का गेट था, गुरु महाराज के निवास का, उस गेट से वह प्रवेश करना चाह रहा था, जो मेन गेट गुरु महाराज का था। जैसे उस गेट पर पैर रखता है, अंदर की ओर झांकता है, गुरु महाराज का जो दिव्य प्रकाश था, दिव्य ज्योति थी, उसकी जो आंखें थी चौंधिया गई और सूझना बंद हो गया। अब वो छटपटाने लगे, आगे जाके पीछे जाए, कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा था। बदमाश कहा था भागो यहाँ से, भागो नहीं तो सबको अंधा कर देगा। सब पीछे मुड़ करके भाग गया, सब बदमाश चला गया वहां से। गुरु महाराज को वो ताक नहीं सके, उनकी दृष्टि ऐसी नहीं थी देखने की, जैसे चमकता हुआ सूर्य को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये तो बाह्य रूप है, बाह्य प्रकाश है, लेकिन जो दिव्य प्रकाश है, सदगुरु महाराज का जो रूप है, उसको कैसे देखेंगे। सबके सब जब भाग गए, जो सेवक थे उन्होंने कहा हुजूर सबको अंधा कर दिया, वो लोग हम लोगों को मारा भी है और परेशान भी किया है। जितने चोर बदमाश आए थे सबको अंधा कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं वो चोर नहीं थे। बोले मारपीट किए हैं, चोर नहीं थे। बोले नहीं नहीं, दिन में उन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, रात में दर्शन करने आए। अब बुझिए तो हमारे गुरु महाराज कैसे महान थे। बोलते हैं कि दर्शन करने के लिए आए थे, तो मारपीट भी किया था। कुप्पा घाट का की सच्ची कहानी है। हम लोग जानते होंगे महर्षि अरविंद को, पांडिचेरी में रहा करते थे, वो भी सिद्ध पुरुष हुए हैं। जब उनके आश्रम में बदमाश लोग आए, जो भी लेना देना था सो तो किया ही, लेकिन महर्षि अरविंद को भी पीट दिया। जब तक में पुलिस आती है तब तक में सब फरार हो गए। पुलिस जब आई, पुलिस ने देखा कि महर्षि अरविंद को भी पीट दिया है। पुलिस कहती है मजाक में कि महाराज आपको भी बदमाश ने नहीं छोड़ा, आपको भी पीटिए दिया। महर्षि अरविंद ने कहा वो बदमाश नहीं था। बोले तब? बोले वो नारायण थे, हमको बोल रहे थे भजन नहीं करता इसलिए पीटते हैं। पीट पीट करके भजन करने के लिए कह रहे थे। देखिए कैसे संत होते हैं, उनकी दृष्टि अनंत होती है। हम लोग जिस तरह से देखते हैं संत महात्मा वैसे नहीं देखते हैं, हम लोग कुदृष्टि से देखते हैं। संत महात्मा ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं, हम लोग बुरी निगाह से देखते हैं। संत महात्मा परोपकार की निगाह से देखते हैं। दुष्ट में भी सज्जन दिखता है। ऐना जैसा लगा हुआ रहेगा वैसे न रूप देखेंगे। जैसे आप चश्मा लगाते हैं, काला लगाइएगा तो काले दिखेगा सब, उजला लगाए तो सब उजले दिखेगा। उसी तरह से हमारे अंदर में जो चश्मा है, ज्ञान का भी है अज्ञान का भी है। तो चश्मा जैसा लगा के रखिएगा संसार वैसा ही दिखेगा। साधारण लोग जो है उनके पास अज्ञान वाला चश्मा, अंधकार वाला चश्मा है। धूल लगी हुई कांच है, जब धूल लगी हुई रहेगी तो चेहरा दिखेगा। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना।
कहते हैं मुकुरमन ऐना, ऐना मलिन हो दर्पण पर धूल जमी हो, कहते हैं और नयन विहीना, आपको आंख से दिखता नहीं, अंधे आप हैं, और ऐना पर धूल जमी हो तो बड़ा कठिन काम है। एक तो अंधे आप हैं और ऐना पर धूल भी जमी हुई है तो कैसे दिखाई देगा। राम रूप देखे किमि दीना, राम का रूप, भगवान का रूप वो व्यक्ति नहीं देख सकता है जिसके आंख पर अज्ञानता की धूल जमी हो। और आप महर्षि दयानंद सरस्वती को भी जानते होंगे, आर्य समाज के प्रवर्तक हुए हैं, बड़े महान पुरुष हुए हैं। जब दुष्ट लोग उनके सेवकों को सिखा पढ़ा दिए थे, सेवक को पढ़ा दिया कि आप दूध में कांच मिला दीजिए, पिला दीजिए इनको, अपने मर जाएंगे। उस बात को मान करके दयानंद सरस्वती के अपने सेवक कांच पीस करके दूध में मिला दिए, दयानंद सरस्वती को पीने के लिए दिए। जैसे ही पिए तो कांच जो है, महीन महीन कांच वो कतरने लगा कलेजे को। तो दयानंद सरस्वती को महसूस हो गया, मालूम हो गया कि दूध में कांच मिलाया गया है। जान गए तो दयानंद सरस्वती ने उस सेवक से क्या कहा, तुमने जो किया है बड़ा बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है। दूध में तूने कांच मिलाया है, कोई बात नहीं है, हमारी तो जान जाएगी ही जाएगी, लेकिन कम से कम तुम यहां से भाग जाओ, बच जाओगे। बोले जाओ यहां से, नहीं तो तुमको मार देगा लोग। अब देखिए अपने मर रहे हैं, लेकिन उनको बोले कि तुम चले जाओ, भाग गया वो। दयानंद सरस्वती महान पुरुष थे, उनकी नजरिया कैसी थी, एक संस्मरण सुनाता हूं। जब वो वेद का प्रचार कर रहे थे, आर्य समाज का वो महान प्रचारक हुए, सत्संग करते थे, ज्ञान का प्रचार करते थे, लेकिन उनकी एक विशेषता रही है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन संत की भावना से वो तो प्रोत थे, समता भाव से सबको देखते थे। किसी भी जाति को जाति के दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि गुण, स्वभाव, भक्ति भाव के दृष्टि से देखा करते थे। प्रचार के क्रम में एक नाई आता है और निवेदन करता है दयानंद सरस्वती से कि महाराज मैं जाति का नाई हूं, ठाकुर जिसे कहते हैं बाल बनाने वाले, मेरी श्रद्धा है और भावना है कि आप हमारे घर पर पधारें और हमारे अन्न जल को ग्रहण करें। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि जरूर मैं जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ का अन्न खाऊंगा। बड़ी विनम्रता से ठाकुर जी ने कहा था, क्योंकि हमारे समाज में यह दोष बहुत प्रचलित है कि इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, इस वर्ग के हैं, उस वर्ग के हैं, छुआछूत की भावना से देखा करते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती ने यह तोड़ दिया कि आप ठाकुर हैं कि चमार हैं कि डोम हैं, कोई भी है, हम सबके यहाँ जा सकते हैं, संत सबके यहाँ जाते हैं। समय निर्धारित कर दिया गया। गरीब था बेचारा नाई, रोटी सब्जी व्यवस्था कर पाया, लेकिन श्रद्धा बहुत था। देखिए साधु महात्मा को जब आप खिलाते हैं उसका एक अलग फल होता है। आप ध्यान भजन सत्संग कितना करते हैं वो आपको अलग फल देता है, लेकिन जो आप खिलाते पिलाते हैं महात्मा का हृदय पिघलता है, प्रसन्न होता है। जैसे दीपक बाबू रोज अलग अलग मिठाई खिलाते हैं, हम लोग तो गदगद हो जाते हैं,
मुंह पर बोले न बोले, लेकिन आपस में हम लोग जरूर बोलते हैं कि दीपक बाबू बड़े अच्छे हैं, मुंह मीठा करते रहते हैं। और हम लोग गुरु बाबा से प्रार्थना करते हैं, ध्यान में भी कहते होंगे कि दीपक बाबू का मन मीठा हो जाए। खिलाने से भी बहुत लाभ मिलता है। ऐसी बहुत घटनाएं हुई है, उस ओर नहीं जाऊंगा, इसी को पूरा करता हूं। दयानंद सरस्वती समय पर पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। बड़ा सत्कार किया गया, सम्मान किया गया और व्यवस्था की गई बैठने की। दयानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। उसके बाद परोसा गया सब्जी और रोटी। दयानंद सरस्वती ने भी देखा, उनके शिष्यों ने भी देखा कि रोटी सब्जी दी है। सभी शिष्य नाक भौं सिकोड़ने लगे, क्योंकि ब्राह्मण थे, ये जाति के नाई थे, छोटे जाति के थे। सबके मन में होता है कि नाई की रोटी कैसे खाएंगे, छोटे जाति के हैं, ये ठीक नहीं है। कोई नहीं खाए। दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाए, मांग मांग के खाए, भरपेट खाए। और सब शिष्य देख देख कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जी कैसे खा रहे हैं नाई की रोटी। खा पी करके जब चले, रास्ते में शिष्यों ने कहा कि महाराज आपने नाई की रोटी खा करके अच्छा नहीं किया। दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले महाराज हम लोग नहीं खाए, आप तो भर पेट खाए, मांग मांग करके खाए, अभी तो खा करके आए हैं। कहते नहीं खाए। बोले नहीं नहीं, मैंने नाई की रोटी नहीं खाई, मैंने गेहूं की रोटी खाई। देखिए कैसे संत होते हैं। इस तरह से संत की गति गोई होती, छिपी भी होती है। और साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा सो तो साधु नहीं। साधु भाव के भूखे होते हैं। श्रद्धा भाव यदि आपके पास है तो आपके पास वो आएंगे। और यदि आपके मन में अभिमान है, गुमान है, तो फिर संत महात्मा आपके पास नहीं आएंगे। तो हमारे संत ऐसे ही हुए हैं। जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन तीरथ कोटि स्नान करे फल, तीरथ फल दर्शन ते पावन, जाति पावने सूरदास जी महाराज कहते जिस दिन संत महात्मा आते हैं आपको कितना फल मिलता है। तीर्थ कोटि स्नान करे फल। करोड़ों तीर्थों में जो गंगा नहाने जाएंगे, करोड़ों तीर्थ में जाने में समय लगेगा ना, उम्र बीत जाएगी, लाइफ समाप्त हो जाएगा करोड़ों तीर्थ में जाने से। तो सूरदास जी महाराज करोड़ों तीर्थों में जाने का जो फल मिलता है, संत महात्मा का सिर्फ ओनली वन दर्शन आप करते हैं, उस करोड़ तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। श्री सद्गुरु महाराज तीर्थ कोटि स्नान करे फल, दर्शन ते ही पाओ। ओनली वन दर्शन करने से मिलता है। नेह नयो दिन दिन प्रति उनकी चरण कमल चितलावत, नेह नयो दिन दिन प्रति उनकी चरण कमल चितलावत, जादिन संत जादिन संत सूरदास जी महाराज कहते हैं संत महात्मा आते हैं तो उमंग उत्साह होते रहता है। तो इस तरह से जब आप संतों को बुलाते हैं, साधु महात्माओं को बुलाते हैं, आपके जीवन में उमंग उत्साह उल्लास आता है और बहुत पुण्य होता है दर्शन करने से,
सत्संग श्रवण करने से और सेवा सत्कार करने से। इस साधु का फल है, साधु महात्मा का फल आपको मिलता है। एक क्षण जब दर्शन करते हैं तो करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। अब 6 रोज तक दर्शन परसन श्रवण करेंगे, उतना 6 गुना करोड़ में जोड़ दीजिए, इतना फल मिलेगा 6 रोज में। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।